बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफजल बाजवा आपके सामने हाज़िर है आज के मीडिया एजेंडा के साथ। मीडिया में क्या चल रहा है इस पे बाद में बात करते हैं। सबसे पहले आपके साथ एक क्लासिक जोक शेयर करते हैं। एक सरदार साहब के पास पैसे आए, उन्होंने बहुत बड़ा घर बनवाया और उसके अंदर 3 पूल बनवाए। अपने दोस्त को दिखा रहे थे कि ये एक पूल जो है इसमें गर्म पानी हुआ करेगा सर्दियों में नहाने के लिए, दूसरे में ठंडा पानी होगा गर्मियों में नहाने के लिए। तो तीसरे पूल के बारे में जब उस दोस्त ने पूछा कि ये तीसरा पूल आपने क्यों बनवाया है, तो सरदार साहब फरमाते हैं कि किसी वक्त इंसान ने नहीं भी नहाना होता। तो ये वाली कोई सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी की बात चल रही है उसमें बनी हुई है कि हर तरफ से हम सुन रहे हैं कि अरबों डॉलर की सरमायाकारी आ रही है, लेकिन मुल्क के अंदर सूरत हाल ये है कि सरमायाकारी जो है वो 50 सालों में कम तरीन सतह पे आ गई है। और जहाँ पे आप सरमायाकारी बुला रहे हैं वहाँ पे लोकल बिजनेसमैन का ये सूरत हाल है कि वो कहता है कि जो प्रोडक्शन है वो वाइबल नहीं रही बिज़नेस के मुताबिक। तो यूँ नज़र आता है कि एक आम आदमी से लेके जो कारोबारी तबका है वो सब के सब मुश्किल में नज़र आते हैं। और जब आप इस तरह की सूरत हाल होगी, प्रोडक्शन कास्ट जो है वो आसमान से बातें करेगी रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई बिजली की सूरत हाल पे, तो वहाँ पे कौन आएगा और कौन सरमायाकारी करेगा। इस सूरत हाल में हुकूमत जो है वो आइंदा साल का 2024 और 25 का बजट पेश करने जा रही है, जिसमें उन्होंने IMF के साथ पहले से वादे कर लिए हैं कि वो 1300 अरब रुपए के मज़ीद टैक्सेस जो है वो आवाम से वसूल करेगी। ये टैक्सेस जो भी हुकूमत फ़ैसला करेगी बजट में होगा और इसका इतलाक़ 1 जुलाई से होगा। लेकिन जब से ये ख़बर मीडिया पे आई है, लोगों का ज़रूरियात की चीज़ें ढूंढना एक मसला बन गया है। सिगरेट से लेके खाने पीने वाली चीज़ें तक जो हैं वो मार्केट से गायब होना शुरू हो गई हैं। और बाज़ दुकानदारों ने तो जो ब्लैक मार्केट का कारोबार धंधा जो है वो तो ज़ोरों पे शुरू कर दिया है। इस सूरत हाल में अब हुकूमत एक मुश्किल मसले में फंस गई है कि उसने IMF को भी मुतमिन करना है और उसने जो अवाम है उनको भी कोई ना कोई रिलीफ देना है। इस तनाज़र में आज के मीडिया में जो ख़बरें चल रही हैं वो सबसे बड़ी ख़बर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार ने बरतानवी हाई कमिश्नर को ख़त लिख दिया है कि जो उन्होंने किसी सेमिनार के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला जो कि PTI को निशान के मुतल्लक दिया गया था उस पे तनकीद की है। तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के ख़त में ये कहा गया है कि किसी भी दूसरे मुल्क को हमारे फ़ैसलों के ऊपर तनकीद जो है वो ज़ेब नहीं देती और वो हमने अपने पूरे आइन और कानून के मुताबिक जो फ़ैसला है बनता है वो दिया गया है, उसके ऊपर तनकीद जो है वो जायज़ नहीं है। इसके साथ साथ आगे चल के PTI समेत तमाम लोगों का नज़र थी कि जो सेशन जज ने फ़ैसला सुनाना था बुशरा बीबी और इमरान खान के फ़ैसलों के ऊपर, उनको उन्होंने बग़ैर फ़ैसला सुनाए जज अपने चैम्बर में चले गए और वहाँ पे सूरत हाल ये बनी कि शिकायत कुनिंदा जो खावर मानिका हैं उन्होंने कहा कि मेरे वकील फ़ारग नहीं हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मैं आपसे फ़ैसला नहीं लेना चाहता। तो जज साहब ने कहा कि मैं किसी ना किसी जज ने तो फ़ैसला करना है, आपने जिससे भी फ़ैसला लेना है आप अपने तय फ़ैसला कर लें। तो इस शोर गोगे में अदालत जो है वो मुलतवी हो गई और वहाँ पे कुछ लोगों ने जो शिकायत कुनिंदा हैं उनको ज़दोकोब भी किया और वहाँ पे एक नया तमाशा बन गया। इसके साथ ही साथ जो फरहाद जो शायर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं कश्मीर के, जो पिछले 15 दिन से जिनकी बाजियाबी का मसला चल रहा था, वो आज अदालत को बताया गया है कि वो कश्मीर पुलिस की तहवील में हैं। उनको इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया और वो कश्मीर में मतलूब थे और उनको वहाँ पे कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस पे जब पूछा गया वज़ीर कानून से आज़म नज़ीर तारड़ से, तो उनका कहना ये था कि मैं कोई तफ्तीशी अफसर नहीं हूँ कि ये बता सकूँ कि फरहाद कहाँ थे, इसलिए ये आप इन्वेस्टिगेटर से पूछ सकते हैं। तो इसी तरह की ख़बरें हैं आज के मीडिया में, कुछ और ख़ास नहीं है। मिलते हैं आपसे अगली